बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो लहसन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको हरनाई भी बोलते हैं, इसको चाइना भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी कि ये पंजाब में लगने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये उग जाता है, बल्ब बना लेता है गोल प्याज की तरह का, लेकिन अंदर से तुरी नहीं बनाता। तो ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। उसके अलावा ये सवाल अक्सर लोगों के जहन के अंदर आता है कि लहसन हमने जब पिछले साल भी लगाया तो बहुत अच्छा था, फरवरी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ना शुरू हुई मेरा लहसन अचानक से ख़राब हो गया। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल जो उनसे हैं वो पिछले साल लोगों को आए, उससे पिछले साल भी काफ़ी सारे लोगों को आए। तो इन सारे सवालों के जो हल हैं, इन सारे मसाइल के जो हल हैं वो बहुत आसान है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की होती है कि जो प्रॉब्लम आपके क्रॉप को आने वाली है आपको पहले से उसका अंदाज़ा हो और उसके हल का भी आपको पता हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तुरी क्यों नहीं बनती, लहसन के अंदर मसाइल कौन से हैं और किस वक्त आते हैं। लहसन लगाने के हवाले से जो वीडियो है जिसमें मैंने पूरा मेथड दिखाया है, जिसमें मैंने लगते हुए दिखाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ऊपर इस साइड के ऊपर आपको पट्टी सी नज़र आ रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पे चले जाएंगे और देख सकते हैं कि इसको लगाएंगे कैसे। आज की वीडियो के अंदर हम इसकी खुराक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको आने वाली बीमारियों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और अपने लहसन को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये सारे मामलात आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यहाँ फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो हम बात शुरू करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना लहसन उगाया जाता है, उसके बावजूद पाकिस्तान आज भी लहसन बाहर से क्यों इंपोर्ट करता है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में लहसन बहुत है, ए क्वालिटी का, ए ग्रेड का लहसन पाकिस्तान के अंदर नहीं पाया जाता। तो जब हम ए ग्रेड क्वालिटी तैयार करके मार्केट के अंदर लेकर आते हैं तो हमें ना बेचने के अंदर परेशानी होती है, ना उसके रेट के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी होती है। अब अच्छी क्वालिटी का लहसन आप तैयार कैसे कर पाएंगे, उसके लिए तीन चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपकी ज़मीन मैरा नहीं है, हार्ड है, चिकनी है, तो उसके अंदर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का लहसन आप तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लहसन ने ज़मीन के अंदर अपना बल्ब बनाना होता है। तो ज़मीन अगर हार्ड होगी तो आपका लहसन जो है वो उतना ज़्यादा फूलेगा नहीं, उतना ज़्यादा मोटा नहीं होगा, क्वालिटी तैयार नहीं कर पाएगा। उसका तरीका होता है मल्चिंग के ज़रिए से उसको हल करना, वो मैं आगे बात करूँगा। तो आपकी जो ज़मीन है वो मैरा ज़मीन होनी चाहिए। जैसा ये देख रहे हैं आप, हमने इसको तैयार किया हुआ है भुरभुरी मट्टी। इसको अच्छे से हमने को 4 से 5 दफ़ा हल चला के उसके बाद इसके ऊपर रोटावेटर मार दिया है। अब ये ज़मीन बिल्कुल तैयार है, भुरभुरी मट्टी है, आप इसके अंदर जिस तरह मर्ज़ी लहसन लगा सकते हैं। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका सही वक्त का इंतखाब है। अब मैं यहाँ पे आपको सही वक्त बता देता हूँ कि लहसन लगाने के लिए जो पंजाब है या सिंध है उसके अंदर आपको ये नहीं देखना कि जिस वक्त मैं लगा रहा हूँ उस वक्त मौसम कैसा है, वो भी मैटर करता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपने ये देखना है कि मार्च के अंदर जाके हमारे इलाकों के अंदर गर्मी कितनी होती है। जिन इलाकों के अंदर जाके मार्च में गर्मी बढ़ जाती है उनके लिए बेहतरीन टाइम है, जैसे पंजाब है या सिंध है। पिछले साल भी हीट वेव आ गई थी, तो 18 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक बेहतरीन टाइम है आपके लिए कि आप अपना लहसन लगा लें। जो लोग 10 अक्टूबर के बाद हरनाई की काश करते हैं उनको आम तौर पे तुरी नहीं बनती। उनकी ये मसला उनको बहुत ज़्यादा आता है कि बल्ब बन गया और तुरी नहीं बनती, क्योंकि हरनाई का बिहेवियर बाकी लहसन की निस्बत काफ़ी डिफरेंट होता है। ये तकरीबन फरवरी तक सिर्फ बल्ब बनाएगा। आप इसको उखाड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने प्याज लगा लिया, ऐसा नहीं होता। फरवरी के बाद ये अपनी तुरी बनाना शुरू करता है, अचानक से 2-4 दिन के अंदर अंदर बनाना शुरू कर देता है, और उसके लिए फिर इसको 1 से 1.5 महीना चाहिए होता है। अब उस 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर गर्मी आ गई तो आपका लहसन तुरी प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो बल्ब की शक्ल के अंदर रह जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त ठंडक है, आपके लहसन की तुरी की फार्मेशन जो है वो जनवरी के एंड से स्टार्ट हो चुकी है, तो फरवरी का पूरा महीना उसको ठंडा मिल जाता है। मार्च के पहले 10 दिन भी उसको ठंडे मिल जाते हैं। 15 मार्च को आप जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो बड़ा अच्छा लहसन जो है वो आपको तैयार मिलता है। पिछले साल भी जिन लोगों ने मार्च के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो उनका 20 से 25 किलो का जो बैग, 25 नहीं होता, 20 किलो ही होता है तकरीबन, वो बैग जो था वो 3,3200 के आसपास बड़े आराम से बिका था। और ये बहुत अच्छा रेट है। अगर आपको गीले लहसन का जिसको आपने 2 दिन की धूप लगवाई और मार्केट के अंदर ले गए हैं तो ये रेट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और उसको ये तभी पॉसिबल है कि आप इसको जल्दी लगाएं। जो लोग भी लेट लगाएंगे उनका हरनाई तुरी नहीं बनाएगा। अगला मसला आ जाता है कि क्वालिटी नहीं बन पाती, लहसन मोटा नहीं होता। मार्केट के अंदर लेकर जाते हैं 2,000-3,000 रुपये मन आपका रेट लगता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है मल्चिंग ना करना। देखें, आपने अगर अपने लहसन का साइज़ बढ़ाना है तो उसको नरम ज़मीन चाहिए,
उसको वत्तर चाहिए। लहसुन ज़्यादा पानी को बुरा मनाता है, नमी को पसंद करता है। अब बगैर पानी के नमी को कैसे मेंटेन रखें, उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है कि आपने सूरज की डायरेक्ट रोशनी को ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ने देना, उसको किसी भी तरीके से आपने रोकना है। उसका बेहतरीन सोर्स होता है चावल की पराली की मल्चिंग। आजकल चावल की हार्वेस्टिंग चल रही है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे भी आप लहसुन लगा रहे हैं, आपको आपके इर्द गिर्द के इलाके में, आपके शहर में नहीं है तो साथ वाले शहर में चावल की पराली बड़े आराम से मिल जाएगी। जो लोग चावल की पराली की मल्चिंग नहीं करते वो लोग क्वालिटी कभी भी तैयार नहीं कर सकते। मैं लोगों को कहता हूं कि जितना ध्यान आप देते हैं बीज की सिलेक्शन के ऊपर, दूर दूर सफ़र करते हैं और अच्छा बीज ढूंढ के लाते हैं, इसी तरह आपको उतना ही फोकस करना चाहिए चावल की पराली के ऊपर भी, कि आपको जहां मर्जी से उठा के लानी पड़े, चाहे वो आपको 1 एकड़ की 30,000 की पड़ रही है तब भी आप उसको उठा के लाएं, क्योंकि उससे जो क्वालिटी तैयार होगी आपको आपके लहसुन की पैदावार भी अच्छी मिल जाएगी और आपको मंडी के अंदर रेट भी अच्छा मिल जाएगा। तो चावल की पराली इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप अगर बेड्स के ऊपर कर रहे हैं तो बेड की मल्चिंग करें, वाटर चैनल जो पानी की खाली है उसके अंदर मल्चिंग ना करें। अगर आप ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आप मल्चिंग करें। फ़र्क सिर्फ ये है कि बेड के ऊपर जब आप मल्चिंग करेंगे तो आपकी मल्चिंग की लेयर कम अज़ कम 4 इंच मोटी होनी चाहिए, और यही लहसुन अगर आप नीचे लगा रहे हैं तो 2 इंच के करीब आप उसको मोटा रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही अहमियत रखती हैं लहसुन की काश्त के अंदर। आपका टाइम ठीक होनी चाहिए, आपकी ज़मीन ठीक होनी चाहिए, और मल्चिंग के बगैर लहसुन लगाने की सोचें भी नहीं। अगली चीज़ आ जाती है इसकी सेल्स के अंदर, वो बात एंड पे होनी चाहिए, लेकिन मैं शुरू में कर देता हूँ कि आपको अगर गीले लहसुन का रेट 4,000 रुपये मन या इससे ऊपर मिल रहा है तो आपको लहसुन स्टॉक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में वो वेट लॉस भी करेगा, ख़राब भी होगा। पूरा 6 महीने आपने उसको संभालना भी है। तो आपको गीले गीले का रेट अगर 4,000 रुपये मन मिल रहा है और अगर आपका 100 रुपये मन भी रेट लग गया जो कि मिनिमम रेट होता है, तो ये तब भी बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। आराम से इसको सेल करके वो पैसे बनाएं, अपनी अगली फसल के ऊपर लगाएं। स्टॉक करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको बेशक बाद में रेट ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ये उस वक्त तक अपना काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर चुका होगा। तो टाइम की यहाँ पे बात हो गई। मल्चिंग के अंदर ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने मल्चिंग कर ली, काम ख़त्म हो गया, 2 महीने के बाद वो मल्चिंग जब कम हो जाती है, साइडों पर हो जाती है, तो आपको एक मल्चिंग थोड़ी सी स्टॉक में रखनी चाहिए कि जहाँ जहाँ मल्चिंग की लेयर कमज़ोर हुई है, तय कमज़ोर हुई है, वहां पे मल्चिंग की लेयर को दोबारा उतना ही मोटा करें जितना पहले था। फिर 2 महीने के बाद चेक करें। 6 महीने की क्रॉप है तो कम से कम 3 दफ़ा आपको जो पराली है उसको टॉप अप करना चाहिए, उसको दोबारा से रिपेयर करना चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी ज़मीन पे ना पड़े। उससे इंशाल्लाह आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जिसने आपकी खाद को एक्टिव करना है, आपकी खाद को ट्रैवल कराना है आपके पौधे की जड़ों की तरफ, वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ जाएंगे। बाद में सूरज की रोशनी ना पड़ने से इसका जो कलर बनता है, जो इसकी शाइन बनती है, वो डायरेक्ट रोशनी की वजह से ख़राब हो जाती है। तो जो मल्चिंग के बगैर वाले लोग हैं वो कभी भी उस क्वालिटी का लहसुन तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मल्चिंग के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, पूरे 6 महीने तक उसको एंड तक मेंटेन रखें। उसके बाद बात आ जाती है कि आपको इसे बेड्स के ऊपर काश करना चाहिए या फ्लैट ज़मीन के ऊपर काश करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें डिफरेंट है। पहली चीज़ कि जब आप फ्लैट के ऊपर काश करते हैं तो आपका पर एकड़ सीड काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगता है। हरनाई का सीड आपका 10 मन के करीब लग जाता है, NS 756 वगैरह का सीड आपका 8 मन के करीब लग जाता है। जबकि इसी को अगर आप बेड्स के ऊपर लगाते हैं तो हरनाई का सीड 7.5 से 8 मन के करीब लगता है, और जो NS 756 वगैरह वो तो 6 मन के अंदर भी आपका काम हो जाता है। तो जितना बीज कम लग रहा है उसका मतलब ये है कि आपके पर एकड़ प्लांट्स उतने ही कम हो रहे हैं। जब आप फ्लैट पे लगाते हैं तो वो 2.25 लाख के करीब बनते हैं, और जब आप उसको बेड्स के ऊपर लगाते हैं तो बेड के साइज़ पे डिपेंड करता है, या वो 1.5 लाख बनते हैं या 1,70,000 के करीब बनते हैं। तो जितने आपका सीड कम हो रहा है, जितने आपके प्लांट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन भी उतनी कम हो रही है। इसीलिए जो लोग फ्लैट के ऊपर लगाते हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, बेशक उनका साइज़ छोटा बनता है। जो बेड के ऊपर लगाते हैं उनकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम आती है, लेकिन उनका साइज़ अच्छा बनता है। तो जो आपकी सिलेक्शन है उसके हिसाब से आप चलें। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के अंदर ही अच्छा होता है। लेकिन एक बात याद रखें कि फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा बीमारियां आती हैं जब आप लोगों ने बेड्स के ऊपर काश की हुई होती है और आप पानी लगाते हैं, प्लांट फिर भी सूखे की हालत में होता है, आप पानी को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हैं, पानी खालियों के अंदर खड़ा हो जाता है, ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जो ये पानी जो आपके वाटर चैनल के अंदर पानी की खालियों के अंदर खड़ा हुआ है, ये ब्लास्ट का सबसे बड़ा सबब बनता है, सबसे बड़ा सबब बनता है आपके डाउनी का। तो जिसकी वजह से खड़ी खड़ी फसल 3 से 4 दिन के अंदर मुरझा के ख़त्म हो जाती है। तो गर्मियों के अंदर अगर आपने बेड्स के ऊपर काश की हुई है तो कोशिश ये करनी है कि किसी और जगह की गोडी करवाएं या ना करवाएं, आपकी जो पानी की खालियाँ उनकी गोडी करवाते रहें और सल्फ़र उसके अंदर कभी कभार फ्लड करते रहें, ताकि आपकी ज़मीन पानी को फ़ौरन जज़ब करे। अगली एहतियात ये करनी है
कि फरवरी के बाद कभी भी पानी सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में नहीं लगाना। हमेशा पानी शाम 3 से 4 बजे के बाद लगाना है, ताकि रात के अंदर पानी जज़ब हो जाए, नमी ज़्यादा मौजूद ना हो। सुबह को अगर गर्मी पड़ती भी है तो वो आपकी बीमारी का सबब ना बने। अगली चीज़ ये कि जिस दिन पानी लगाया उससे अगले दिन कोशिश करें कि फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दें, ताकि फंगस के जो स्पोर्स वहाँ पे मौजूद हैं वो एक्टिव ना हो सकें, वो मर जाएं, आपके प्लांट बीमारी से बड़ी हद तक महफूज रहेंगे। अब यहाँ पे बारी है थोड़ी सी खादों को डिस्कस करने के हवाले से। तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारी के अंदर अगर आपने खाद डालनी है तो सबसे बेहतरीन खाद है मुर्गी खाने की रूढ़ी, जो 1 साल पुरानी हो। वो अवेलेबल नहीं होती, ये पोल्ट्री शेड से आपको मिल जाती है। अगर वो अवेलेबल नहीं होती तो अगला ऑप्शन है गोबर की रूढ़ी, जो 1 साल पुरानी हो। ताज़ा गोबर कभी भी ना डालें, आपके लहसुन के लिए बड़ा तबाहकुन साबित हो सकता है। वो भी नहीं मिलता तो फिर तीसरा ऑप्शन आपका होना चाहिए DAP के 2 बैग पर एकड़। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर DAP के 2 बैग आप डालते हैं तो 25,000 रुपये के 1 एकड़ के अंदर सिर्फ DAP डलती है। अगर 25,000 रुपये की DAP की जगह 25,000 रुपये की आप गोबर की खाद या मुर्गी खाने की रूढ़ी डाल दें, वो 4 से 6 DAP से ज़्यादा असर रखती है। 4 या 6 DAP मिल के उतनी क्रॉप को फ़ायदा नहीं दे सकते जितना ये फ़ायदा देते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जी ये बड़ा टेंशन वाला काम है तो मज़दूरों को मजदूरी दे के उनसे काम करवा लें, आपसे नहीं होता। लेकिन इसकी अहमियत DAP से बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ह्यूमिक एसिड बड़ा ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद फर्टिलाइज़र को एक्टिव करता है, उसको प्लांट तक लेकर जाता है, आपकी ज़मीन को भुरभुरा रखता है। तो इसलिए पर एकड़ 12 किलो ह्यूमिक एसिड का छट्टा अगर आप दे देंगे तो उससे भी बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। जिन लोगों की ज़मीनें सख्त हैं, वो अगर तो नरम है तो फिर तो सल्फ़र की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सख्त हैं तो उस सूरत में कम अज़ कम 5 से 6 किलो सल्फ़र जो है वो भी पर एकड़ छट्टा दे दें, तो उससे भी इंशाल्लाह उनकी प्रोडक्शन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। बाद में जितनी भी आपकी खादें होती हैं, अब जिन लोगों ने जीवन लगाया हुआ उनको बड़ी जल्दी होती है कि यार हम जल्दी से जल्दी खाद दे दें, कुछ ऐसा खिला दें कि जो हमारा प्लांट फटाफट बड़ा होकर मोटा हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसको आपने मटन शटन खिला के एकदम से पहलवान नहीं बनवा देते, उसने आप अपनी उम्र गुजार के ही बड़ा होना है। तो इसी तरह जो भी लहसुन या क्रॉप आप लगा रहे हैं उसको आप शुरू में जितनी मर्जी फर्टिलाइज़र दे दें, वो ज़ाया तो हो सकती है, आपके प्लांट को एक मखसूस हद से ज़्यादा फ़ायदा हरगिज़ नहीं दे सकती। तो इसलिए जितनी भी खादें हैं बेसल डोज के अलावा, वो सारी की सारी 4 से 5 पत्तों के बाद शुरू होती हैं। उसके अंदर आपने शुरू के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा डालनी होती है। नाइट्रोजन का बड़ा ही अच्छा सोर्स होता है अमोनियम सल्फेट, उसमें सल्फ़र भी मौजूद है और नाइट्रोजन भी मौजूद है, वो आप डालें। तो 2 बैग पर एकड़ 4 से 5 पत्तों के बाद एक बैग करके आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो उसका बड़ा ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोफॉस। तो वो आप दिसंबर के बाद उसको 2 बैग दे सकते हैं। 1 बैग एक बार में देंगे, 1 बैग अगली बार में देंगे। अब जब सर्दियों की हम बात कर रहे होते हैं तो आपका पानी जो है वो आमतौर पे 20 से 25 दिन के बाद लग रहा होता है। तो जब आप एक खाद के बैग से दूसरे खाद के बैग का फासला देखते हैं तो आप महीने में 1 बार खाद दे रहे होते हैं। तो 2 बैग नाइट्रोफॉस, 2 बैग अमोनियम सल्फेट और एंड पे 1 बैग पोटाश और 3 किलो बोरान जो है वो आपके 1 एकड़ के लिए बहुत काफ़ी होता है। लेकिन जितनी भी खादें हैं वो कोशिश ये करनी है कि वो फरवरी से पहले पहले आपकी कंप्लीट हो जाएं, ताकि क्योंकि उसको प्रोसेस होने के अंदर भी टाइम चाहिए होता है 20 से 25 दिन। तो फरवरी के बाद मार्च में जाके देंगे तो हार्वेस्टिंग का टाइम वैसे ही करीब आया हुआ होता है, उस वक्त खादें देने का फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, लहसुन के अंदर ज़मीन के साथ साथ जड़ी बूटियाँ एक बहुत बड़ा मसला होती हैं। तो याद रखें जब भी आप लहसुन लगा रहे हैं तो शुरू के 24 घंटे के अंदर अंदर पेंडीमेथलिन और डुआल गोल्ड 600 ml पर एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे ज़रूर कर देना, ताकि जो जड़ी बूटियों की जर्मिनेशन ना हो। और इसके 1 महीने के बाद पेंडीमेथलिन 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आपने फ्लड कर देना। तो इससे इंशाल्लाह पूरी सर्दियां आपकी ज़मीन के अंदर जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी। आप सिर्फ वाटर चैनल की गोडी करवाएंगे, जहां आपने पराली दी हुई है वहां पे अगर चंद जड़ी बूटियां उगती भी हैं तो उनको आपने हाथ से चुनवाना है। आपने मल्चिंग करनी है या आपने मल्चिंग नहीं करनी, दोनों सूरतों में स्प्रे ज़रूर करनी है। लेकिन अगर मल्चिंग करनी है तो स्प्रे मल्चिंग करने से पहले हो। मल्चिंग के ऊपर स्प्रे करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो पहले 2 पानी हैं, तो जो लोग बेड के ऊपर लगा रहे हैं उनको 2 पानी लगाने ज़रूरी हैं, ताकि जर्मिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए। जो लोग फ्लैट के ऊपर लगा रहे हैं उनका 1 ही पानी लगेगा, उसी से उनकी जर्मिनेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो जब आपने लहसन लगा दिया, शुरू के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को नहीं मिलते हैं। फरवरी तक ज़्यादातर जड़ी बूटियों के मसाइल होते हैं, या फिर जड़ के अंदर सुंडी का मसला होता है, जिसके लिए आप क्लोरोपेरीफास शुरू के अंदर पहले महीने में 1 लीटर फी एकड़ फ्लड कर दें, उसके बाद 2 महीने का वक्फा देकर फिर 1 लीटर फ्लड कर दें, तो इंशाल्लाह ये मसला भी नहीं आता। अगर आपकी क्रॉप के अंदर दीमक के मसाइल हैं, दीमक बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए फिप्रोनिल और क्लोरोपेरीफॉस, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। इनका 1 लीटर फी एकड़ फ्लड कर देंगे तो जितनी भी सुंडियाँ हैं या दीमक है वो इंशाल्लाह आपके लहसन के नज़दीक नहीं आएगी। फरवरी तक आपका जो लहसन होता है ना वो बहुत महफूज रहता है। आपकी फसल देखेंगे जनाब लश पश कर रही है, मज़ेदार फसल है, आने वाले भी बड़ी तारीफ़ करते हैं। 15 फरवरी के बाद आपकी क्रॉप को मसाइल आना शुरू होते हैं। ख़ास तौर पे बैक्टीरियल ब्लाइट का इतना मसला आता है कि आपको पता ही नहीं लगता, जड़ ख़त्म, प्लांट ख़त्म, पत्ते जो उनसे वो एक दिन के अंदर अंदर ख़राब हो जाते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता मेरे प्लांट के साथ हुआ गया। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 15 फरवरी के बाद कम अज़ कम बैक्टीरियासाइड जो सी है उसके 2 स्प्रे आप करवाएं। उसके अंदर अरिस्टा लाइफ की जो कासोमिन है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फंजीसाइड के तौर पे उन्हीं की प्रोडक्ट है अवीटो, वो बहुत अच्छा है। तो दोनों का मिक्सचर जो सा है एक फरवरी के महीने में स्प्रे करवा दें, एक आप मार्च के महीने के अंदर स्प्रे करवा दें। 2 स्प्रे काफ़ी होते हैं। उसके अलावा भी अगर प्रॉब्लम आता है तो तीसरा स्प्रे आप कासोमिन जो है वो अरिस्टा लाइफ की कासोमिन ले लें, और सजेंटा की जो रिवर्स है वो ले लें। उससे इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। 15 मार्च के बाद, जैसे मैंने 15 फरवरी के बाद बारिश हो जाती है, फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। पानी लगाया है, फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। फंगस का प्रॉब्लम आएगा, उसके अलावा थ्रिप्स का प्रॉब्लम आ जाता है। थ्रिप्स की निशानी ये होती है कि आपको लहसन के पत्तों के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स जो उनसे वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। थ्रिप्स का बड़ा ही अच्छा हल है, सवाद एग्रो की पायरेट लें, सजेंटा की वॉल्यूफ्लेक्सी लें, उन दोनों को मिक्स करें और उसका स्प्रे एक करवा दें, अगला स्प्रे 15 दिन के बाद करवा दें। इंशाल्लाह थ्रिप्स का अटैक जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मल्चिंग पे ज़रूर ध्यान दें, पानी देने में इंतहाई एहतियात करें। ख़ास तौर पे 15 फरवरी के बाद जितनी भी क्रॉप्स ख़राब होती हैं उसकी मेन रीज़न होती है पानी की ज़्यादती या पानी की कमी। तो मेंटेन करना है, जितनी ज़रूरत है उतना लगाना है। कोशिश करनी है शाम को या रात को लगाना है, दिन में नहीं लगाना। तो ये लहसन की क्रॉप के बारे में मेरे मशवरे थे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।